Let us start doing further answer in which we'll compute the purchase and based on that the payment. थर्ड मंथ का क्लोजिंग क्या होगा? थर्ड मंथ का क्लोजिंग होगा 31250 into 1/2 15625 plus 30,000 45625 then this is 32,500 into 1/2 16250 plus 31250 47,500. ओके आई एम सॉरी, टोटल नहीं करना था, ओपनिंग लिखना था यहाँ पे, सॉरी. ओपनिंग स्टॉक इज 15,000. So purchase is equal to 15625 plus 30,000 minus 15,000. 30625. That would be paid in the next month. Again the opening stock is 15625. फोर्थ मंथ का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? थर्ड मंथ का क्लोजिंग स्टॉक. सो 16250 प्लस 31250 minus 15625. It is 31875. And this amount is going to be paid in the next month. फिफ्थ मंथ का कैलकुलेशन करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ collection of sales comma including cash sales. उस पर हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, मंथ सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, and collection. First, second, third, fourth, fifth, sixth पूरा ही वर्किंग करते हैं because some other working may be helpful to us. सेल्स वैल्यू हमको दे रखा है 96,000. अगेन 96,000, 92, 96, 1 lakh and 1,04,000. क्वेश्चन में हमको ऐसा देगा 25% सेल्स विल बी फॉर कैश, द रिमाइंडर विल बी ऑन क्रेडिट फॉर सेटलमेंट इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स. तो जो भी सेल्स है उसका बाइफर्केशन होगा, 25 कैश, रिमेनिंग क्रेडिट. जो भी क्रेडिट सेल्स है वो एक महीने के बाद कलेक्ट होगा. A discount of 10% will be given to, highlight the portion, selected credit customers who represent 25% of the gross sales.
तो सबसे पहले 2575 का हम लोग बाइफर्केशन कर देते हैं. So it is 96,000 into 25%, 24,000, and 96,000 into 75%, 72,000. सबसे पहले ऐसा बाइफर्केशन करते हैं, फिर कलेक्शन लिखेंगे. Next is again cash sales 24,000, credit sales 72, then cash sales 23,000, credit sales 69,000, 2472, 2575, 26 and 70. नाउ फर्स्ट मंथ का कलेक्शन क्या होगा? फर्स्ट मंथ का कलेक्शन होगा सिर्फ 24,000 जो कैश सेल्स है. सेकेंड मंथ का कलेक्शन क्या होगा? राइट इन द चैट बॉक्स. देखो सेकेंड मंथ का कलेक्शन कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. कैश कलेक्शन तो पूरा का पूरा मिलेगा ही 24,000 प्लस पिछले महीने का जो क्रेडिट सेल्स है वो मिलेगा 72,000. वो पूरा मिलेगा नहीं. क्वेश्चन में दे रखा है दैट से अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स हु रिप्रेजेंट 25% ऑफ द ग्रॉस सेल्स. तो ग्रॉस सेल्स कितना? 96,000. उसका क्या करेंगे? 10% डिडक्ट करेंगे. अगेन थर्ड मंथ में क्या होगा? कैश सेल्स इज 23,000 plus sorry cash sales is 24,000 sorry 23,000. पिछले महीने का क्रेडिट सेल्स कितना है? 72,000. उसमें से क्या करेंगे? जो ग्रॉस सेल्स है उसका 25% और उनको 10% का कैश उनको 10% का डिस्काउंट. So 96,000 into 0.25 into 0.10. So 2,400 will be deducted from 72,000 plus 23,000. So 92,600. Again, cash sales is 24,000 plus collection of the credit sales 69,000 minus 92,000 into 0.25 into 0.10. $2,300 का डिस्काउंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे? 24,000 में से डिडक्ट करेंगे और उसमें 69,000 ऐड करेंगे. सो 90700. $25,000 plus 72,000 minus 96,000 into 0.25 into 0.10. $94,600. Then it is मे बी ज़रूरत नहीं होगा पर कर देते हैं कैलकुलेशन. 26 प्लस 75 माइनस 1 लाख इंटू 0.25 इंटू 0.10. $98,500. चलो नेक्स्ट राइट डाउन.
preparation of monthly cash budget. कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर्स, उसके सामने हम लोग लिखेंगे मंथ 1 2 3 4 ऐसा करके 4. So we will be having the receipt. In that, the collection from customers. That is 24,000. 93,600. 92,600 and 90700. रिसिप्ट में ये एक ही रिसिप्ट है, तो ये टोटल रिसिप्ट हो जाएगा, दैट इज ए. रिसिप्ट में और कोई रिसिप्ट नहीं है. सो 24, 93,600, 92,600, 90700. उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल पेमेंट्स. उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल का पेमेंट क्या होगा वो हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, तो उसको वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे. जो कैलकुलेट हमने करके रखा है उसको वहां पे लिखा जाएगा. फिर डायरेक्ट वेजेस का क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो पढ़ते हैं, उसका पेमेंट बताएंगे. फिर फिक्स ओवरहेड का क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, उसका पेमेंट बताएंगे. रेंट है, फिर दूसरे एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब का पेमेंट्स यहाँ पे बताएंगे. जो भी रिसीप्ट है उसमें से पेमेंट्स को डिडक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट फ्लो आ जाएगा. ओपनिंग बैलेंस में उसको ऐड करेंगे. ओपनिंग बैलेंस पहले महीने का कुछ नहीं दे रखा तो उसको जीरो ले लेते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमको फर्स्ट मंथ का मिल जाएगा, दैट इज ओपनिंग फॉर द सेकेंड मंथ एंड सो ऑन. थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. ये हमको पेमेंट बताना है फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. तो सेकेंड मंथ से शुरू करते हैं. 44,375. बिजनेस परचेस पूरा का पूरा 3,15,000 लिख देंगे तो वो टोटल आउटफ्लो आ जाएगा. 29,375, 30,625. उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस. देखो डायरेक्ट वेजेस में क्या होगा वो पढ़ते हैं अभी हम लोग. कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट लेबर विल बी मेड एज दे आर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन. तो जो महीने में खर्चा होगा ना उसी मंथ में उसका पेमेंट होगा. देखो ये वर्किंग नोट हमने बनाया है, उसमें ये डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, तो क्या किया जाएगा, 27,000 उसी मंथ में पे करेंगे, 17,250 उसी मंथ में पे करेंगे, 18,000 उसी मंथ में पे करेंगे, और 18,750 उसी मंथ में पे करेंगे. What is the direct wages for the first month? 2nd month? 17,250. 3rd month? Last month? फिर हमको क्वेश्चन में जो दे रखा है कि हम लोग परचेज करेंगे बिजनेस 3,15,000 में. सो परचेज ऑफ बिजनेस $3,15,000. तो परचेस ऑफ द बिजनेस हो गया. फिर डिलीवरी वैन, उसका पेमेंट दूसरे महीने में होगा. राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. 15,000 दूसरे महीने में. ले लेंगे हम लोग पहले महीने से.
सेल्स उसका कलेक्शन हमने लिख लिया, मटेरियल का कॉस्ट, फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी, उसके ऊपर से परचेज कैलकुलेट कर दिया और परचेज का पेमेंट लिख दिया हमने, लेबर उसका पेमेंट लिख दिया, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या दे रखा है, इट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज पेड इन द मंथ इन विच इट इज इंकर्ड, यानी उसी महीने में उसका पेमेंट होता है। फिक्स्ड ओवरहेड it is 10,500 every month. That is payment of the fixed overhead. Selling and administration overhead are fixed and will be 2,08,000 for the first year. These overhead include depreciation of the delivery van 30% per year on the reducing balance basis. All fixed overhead will be incurred on the regular basis and paid in the month incurred. Exception is the rent and rates. $25,000 is payable for the year ahead in the month one for the rates and rate, that is rent and rates. तो ऐसा दे रखा है डेट से 25,000 का हमको पेमेंट करना पड़ेगा पूरे साल का इन द फर्स्ट मंथ फॉर रेंट एंड रेट्स, तो पहले महीने में हमको पूरा का पूरा पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, उसका मैं छोटा सा वर्किंग पहले यहाँ पे बना देता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,08,000, उसका बाइफर्केशन है 3। एक है डिप्रीशिएशन, किसका, डिलीवरी वैन का। डिलीवरी वैन कितने में लिया है, शायद 15,000 में, उसका 30%, तो ये 4,500। फिर रेंट एंड रेट्स 25,000 एडवांस में, तो जो भी बचा है उसको मंथली पे किया जाएगा। 4,500 plus 25,000, so 29,500 is deducted from 2,08,000, so 178,500. क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, so 14,875। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 14,875, रेंट एंड रेट्स 25,000 रुपये एडवांस में। कौन से महीने में, पहले ही महीने में ऐसा दे रखा इन द फर्स्ट मंथ। डिप्रीशिएशन का कोई काम नहीं है। प्रिपेयर मंथली कैश फोरकास्ट, यू शुड इंक्लूड द बिजनेस परचेज एंड द फर्स्ट 4 month ऑफ द ऑपरेशन। ओके, फिर सेकेंड पार्ट थोड़ी देर के बाद करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पेमेंट्स आ जाएगा। पेमेंट्स को हम लोग बी वेरिएबल असाइन करते हैं। फिर नेट फ्लो, दैट इज ए माइनस बी, उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पहले महीना का क्लोजिंग बैलेंस, दूसरे महीना का ओपनिंग बैलेंस एंड सो ऑन। So 27,000 plus 3,15,000 plus 10500 plus 14,875 plus 25,000. So 3,92,375. So it is deducted from 24,000. So 368
375. Opening balance is 0 पहले महीने का, so the closing balance is negative 3,68,375. Negative balance of the first month will become the opening balance of the next month. Now दूसरे महीने में क्या होगा? Total receipt will be 93,600 और payments का total करेंगे. So 44,375 plus 17,250 plus 15,000 plus 10,500 plus 14,875 1,02,000. Receipt कितना है? 93,600 है. So it is 8,400 negative. Three 368,375. So 376,775. Now the closing of the second month is opening of the third month. Payments में 29,375 plus 18,000 plus 10500 14875 72750. It is deducted from 92,600 19850 positive आया and 376,775 is opening negative balance 356,925. Closing of the third month is opening of the fourth month 356,925. Payments 30625 plus 18750 plus 10,500 plus 14875 74750. $90700 minus 74750 15950 minus 356,925 34097. क्वेश्चन में आगे दे रखा है लेट्स से यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द स्टॉक debtors payables at the end of the fourth month. चलो write down answer. Calculation of closing stock of raw material, closing stock of finished goods, debtors and creditors. ये चार चीज हमको कैलकुलेट करना है. देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग द पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल. उसमें देखो हमारे पास ऑलरेडी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल इज 16250. फिर देखो जो भी हमारा फोर्थ मंथ का परचेजेस है दैट इज गोइंग टू बी पेड इन द फिफ्थ मंथ. यानी कि जब फोर्थ मंथ का हमारा परचेस है वो क्या होगा, वो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा. इन दो वैल्यू तरीके से मिलके आपने को. सो दिस इज 16250 एंड दिस इज 31875. देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हम लोग हर महीने उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना हमको नेक्स्ट मंथ का रिक्वायरमेंट है. यानी फोर्थ मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,500 यूनिट्स. कॉस्ट पर यूनिट कितना है 5 रुपए. सो 12,500 इंटू 5
ऐसा करके हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा. सो दिस इज 12,500 इनटू क्या करेंगे 5, दैट कम्स टू 62,250. So 62,500. That is the closing stock of the finished goods. और हमको डेटस करना है, तो हमारा देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड 1 महीना है. सो वी अंडरस्टैंड एट से ये जो चौथे महीने का हमारा क्रेडिट सेल्स होगा वो हमारा डेटस होगा. सिंपल. सो इट इज 72,000. अब ये पूरे आंसर का एक समरी मैं दे देता हूँ. पूरे आंसर का क्वेश्चन में हमको दे रखा है डेट से हम लोग एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ऐसा दे रखा है. दूसरा हमको ऐसा दे रखा है डेट से हम लोग हर महीने उतना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे जो नेक्स्ट मंथ का रिक्वायरमेंट है. तीसरा हमको ऐसा दे रखा है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक हम लोग इतना रखेंगे विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द नेक्स्ट मंथ रिक्वायरमेंट. इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं डेट से बिजनेस परचेज में जो भी हमने रॉ मटेरियल अक्वायर किया, जो भी फिनिश गुड्स अक्वायर किया, अ काइंड ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी जैसा हमारे लिए हो गया है. प्रोजेक्टेड सेल्स दे रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है क्योंकि 60% इज द मार्कअप. तो ये सब क्वेश्चन में मेरे हिसाब से क्या होगा, अनलेस वी प्रिपेयर वर्किंग नोट कि हमारा सेल्स क्या है, प्रोडक्शन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हम लोग कितना यूज करने वाले हैं, हमको आइडिया नहीं आएगा कि भाई कितना यूज होगा, कितना परचेज करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द परचेज. तो 1 बाय 1 हमने वर्किंग नोट्स बनाना शुरू किया जिसमें फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया, सॉरी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, रॉ मटेरियल का भी वैसे ही किया. मेरे हिसाब से ये एकदम इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है आपके लिए कि सेल्स क्या होगा और मंथली बेसिस पे एक्सपेंसेस क्या होंगे. देखो जब हम लोग ये वर्किंग नोट बना रहे हैं ना, तब कब पेमेंट करेंगे ना उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, कितना खर्चा होगा ना सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सेल्स यूनिट्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बेसिस से हमने प्रोडक्शन कैलकुलेट किया. सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स तो बहुत ही आसान है, पहले महीने में थोड़ा हमको दिमाग लगाने का है क्योंकि पहले महीने में हम लोग इक्वेशन रखेंगे. वाई? बिकॉज द ओपनिंग स्टॉक जो है होगा दैट इज जो दे रखा है ना क्वेश्चन में 6,000, दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्शन, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट इक्वल टू द सेल्स ऑफ द फर्स्ट मंथ. हमारे पास है 6,000, हमको बेचने 12,000, इसलिए पहले महीने में क्या होगा, हमको ये जो 6,000 का शॉर्टफॉल है वो भी बनाना पड़ेगा और नेक्स्ट मंथ का जो हमारा सेल्स है 12,000 वो भी बनाना पड़ेगा. इसलिए पहले महीने में हमको 18,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं. जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग बनाएंगे ना उसके बेसिस से हमारा प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस होगा. ऐसा करके हमने एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया. फिर डायरेक्ट मटेरियल के लिए अगेन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाएंगे. क्यों? क्योंकि उसमें हमको रिक्वायरमेंट दे रखा है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक क्या रखना है. तो क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन दोनों को ऐड किया, अ काइंड ऑफ क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट किया और हमारे पास परचेज आ गया. जितना भी परचेज करेंगे उसको नेक्स्ट मंथ में पे कर देंगे. दूसरा मेरा सजेशन ऐसा है कि ये सब वर्किंग नोट्स बनाने में थोड़ा सा ब्रॉडली वर्किंग नोट बनाने का, ऐसा नहीं कि 4 मंथ में रुक ही जाने का, क्योंकि क्या होगा कि कई बार अपने को आगे पीछे का इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकता है. दैट इज द रीजन. फिर सिंपल है कलेक्शन, उसमें एक हमको एडजस्टमेंट दे रखा है कि जितना भी टोटल सेल्स है उसका 25% के ऊपर हम लोग 10% का डिस्काउंट पे करें, दैट इज अ डिस्काउंट देंगे, तो वो हम लोग कलेक्शन के ऊपर डिडक्ट करेंगे. दैट इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. फिर कैश बजट का प्रेजेंटेशन जो उन्होंने हमको दे रखा है वो ऐसा है कि रिसीप्ट लिखो उसका टोटल करो, पेमेंट्स लिखो उसका टोटल करो, उन दोनों का डिफरेंस मंथली बेसिस पे कितना इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा वो कैलकुलेट करो. फिर उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. और फिर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का क्या होगा वो हमको वो स्टेटमेंट से मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग हर महीने उतना बाय करते हैं जो नेक्स्ट मंथ का आधा रिक्वायरमेंट है. तो 5th मंथ का जो भी कंजम्पशन है उसका हाफ हम लोग 4th मंथ के एंड में क्लोजिंग स्टॉक होगा.
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स कितना होगा, 5th मंथ का रिक्वायरमेंट। डेटर्स कितना होगा, से जो भी हमारा 4th मंथ का सेल्स है वो कलेक्ट नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स कितना होगा, जो भी हमारा 4th मंथ का परचेस है जो कलेक्ट दैट इज पे किया नहीं है वो होगा।